अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। नोमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई, क्या क्या पूछना चाहेंगे रियाज भाई? सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा कि नोमान से मुश्ताक करोड़ों नहीं नजर आया, मिट्टी से लाल कुमार नहीं नजर आया। टीम की सिलेक्शन, अब ये जो बच्चे जिनका नाम लिया रियाज भाई ने, ये डिजर्विंग बच्चे हैं। तो इसका हेलमेट जरूरी है पहना हुआ, क्योंकि किसी गड्ढे में अगर ये गिर जाए या कुछ हो जाए। बिल्कुल, जहाँ स्पोर्ट्स किसी भी चैनल पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात होती है वहाँ पर रियाज खान का नाम जरूर होता है और होना भी चाहिए। बारिश के मौसम में मैं यहाँ हूँ और मैंने ये प्लास्टिक डाल दिया है। प्लास्टिक डालने का मेरा मकसद ये है, नाम एहसान वगैरह इनको गोल्ड मेडल दिलाया। मैं कहता हूँ कि इन जैसे बच्चे जो कि स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, पूरी कराची के लिए बोलता है, हर बच्चे के लिए बोलता है, ग्रास रूट पे बोलता है। और एहसान राना ने जो इनको गोल्ड मेडल दिलाया, ऐसे बड़ी जो मलीक की जो बड़े लोग हैं और नाम वाले लोग हैं, ऐसे ही हर शहर से हर जगहों से ऊपर आए और ऐसे टैलेंटेड लड़कों को ऊपर लेके आए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत कम देखने में आता है कि कोई शख्स बिना किसी सियासी वाबस्तगी के अपने अहले मोहल्ला या अपने इलाके में एक समाजी कारकुन के तौर पर जाना जाता हो। पीने के पानी का मसला हो, बारिश हो, खुदा न खास्ता कोई इंतकाल कर गया हो, ये शख्स हर जगह मौजूद होता है और बिना रंगो नस्ल, सियासी वाबस्तगी या फिरके को देखे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर सबसे आगे काम में मशगूल नजर आता है। न सिर्फ समाजी काम बल्कि स्पोर्ट्स के हलकों में भी इनकी आवाज बहुत अदब से सुनी जाती है कि इनकी आवाज हर उस प्लेयर के लिए बुलंद होती है जो किसी न किसी ज्यादती या नाइंसाफी का शिकार हो, चाहे कराची का हो, लाहौर का या पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज इलाके का हो। ये शख्स सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या टीवी, हर जगह अपनी सी कोशिश और जद्दोजहद में लगा रहता है। आज हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त भाई मॉडल कॉलोनी कराची से मोहम्मद रियाज खान मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल क्रिकेट द माइंड गेम में। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। आज बड़े अरसे बाद जो है मैं अपने उस साथी दोस्त से बात कर रहा हूँ जो कभी हमारे साथ खेला करता था, लेकिन माशाल्लाह आपने अभी तक अपने आप को फिट रखा हुआ है और हम इस मौजू पे आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्रिकेट में कब आए, कब से खेलना शुरू किया, किससे इंस्पायर होकर आपने क्रिकेट शुरू की? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में और स्टार्टिंग लाइफ जो आपकी क्रिकेट की है उसके बारे में जरा बात कीजिएगा। शाह साहब, आप और हम तो तकरीबन एक साथ ही स्टार्ट किया था, यूनिटी स्पोर्ट्स थी, याद होगा आपको। और मुझे बचपन में जो था, मैं विकेट कीपिंग का बहुत शौकीन था। वसीम बारी को देख के मैं बड़ा मुतासिर था कि वसीम बारी जैसा विकेट कीपर मैं भी बनूं। तो वसीम बारी को देख के मैंने क्रिकेट जो है स्टार्ट की थी अपनी। लेकिन हमने तो कभी आपको कीपिंग करते नहीं देखा, ज्यादातर तो मैं ही कीपिंग करता था। आप तो बॉलिंग और फील्डिंग और बहुत अच्छे फील्डर भी थे आप, नो डाउट, और बैटिंग भी बहुत अच्छे आप मिड ऑर्डर में कर लेते थे। ये कीपिंग का कहाँ से शौक था और क्यों नहीं की? वो विकेट कीपिंग जो थी वो मेरी बचपन की, मतलब मैंने स्टार्ट लिया। मैं कीपर, एज अ कीपर जो है टीम में ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद जो है फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और आगे आया तो उस जमाने में जो था तौसीफ अहमद ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, याद होगा आपको। तौसीफ भाई, एक मैच आपको याद होगा जब हम एयरपोर्ट स्टेडियम पे खेल भी रहे थे, तौसीफ भाई और मैं और आप बैटिंग पे थे, तौसीफ भाई। तो फिर मैंने बॉलिंग स्टार्ट की वहां से। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि जब हमारे कप्तान थे एजाज भाई, जो फवाद आलम के वालिद साहब के साथ भी खेलते थे, उन्होंने जो है एक दिन मैंने उनकी मिन्नतें की कि प्लीज मुझे 1 ओवर दे दें। तो उन्होंने जो है साइड चेंज करने के लिए, जब बॉलर को यहाँ से दूसरी तरफ से गेंद कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे बॉल दे दी। मैंने उसी ओवर में 1 आउट कर दिया। जैसे आउट किया, बस वो 1 आउट करना क्या था। फिर मेरा नेक्स्ट मैच जो था, मैंने अपने कहते हैं 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। ये अंडर 14 एज होगी मेरी उस टाइम पे, 14-15। मैंने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, बस उसके बाद जो है मैं ऑफ स्पिनर हो गया। सही है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपने कराची में किस लेवल तक क्रिकेट खेली है। और मुझे मालूम है कि आप ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि बहुत सारे बच्चों को खिलाते भी हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी अपनी किस लेवल तक क्रिकेट खेली आपने, या उन लोगों का नाम बताइए जिनके साथ आप खेलते रहे।
मैंने जो है क्रिकेट जो है अपने जोन की सतह पे जितने टूर्नामेंट्स हमारे होते थे कराची लेवल के बड़े बड़े, ये सारे मैच खेले हमने, सारे टूर्नामेंट्स खेले। इसके अलावा जो है मुझे ये है कि मैंने जो पाकिस्तान की टीम टेस्ट एक्स कप्तान राशिद लतीफ़ इनके साथ खेला है, इन्हें मैंने आउट किया। तौसीफ अहमद जो पीसीबी के मेंबर भी थे कमेटी में, इन्हें मैंने आउट किया और आप मेरे साथ थे उस मैच में, आपको याद होगा जब जी जी तौसीफ भाई को मैंने आउट किया था। और इसके अलावा जो है महमूद आमिर, सईद आजाद, शकील भाई और अपना कहते हैं आसिम कमाल, ये सारे तकरीबन आप तो ये जितने नए नए इनके साथ भी काफी खेल चुका हूँ, खुरम मंजूर वगैरह, जितने साइड मैच वगैरह आजम हुसैन, जो इतने भी हैं फर्स्ट क्लास की तो एक लाइन है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ अक्सर मैं शुक्र है अल्लाह का कि काफी खेला और जब भी मेरे सामने आए तो मैंने टफ टाइम दिया इनको। कि स्पोर्ट्स से हटकर ये सुबह की नशरियात हो या स्पोर्ट्स के कोई और प्रोग्राम्स हो, हम एक आवाज जरूर सुनते हैं। रियाज खान मॉडल कॉलोनी से बोल रहा हूँ। तो ये आपको ये समाजी शौक कहाँ से पैदा हुआ कि मैं थोड़ी सी जो है, क्या कोई फ्यूचर में आपको किसी कोई पॉलिटिकल कोई अपने पार्टी ज्वाइन करनी है, या वैसे ही आप अब तो सतारीधी के नक्शे कदम पे चलते हुए बस नेकियां किए चले जा रहे हैं? शाह साहब, बात यह है कि जितनी जब आप किसी के काम आते हैं ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसके साथ दो मोहब्बत के प्यार के बोल तो बोल दूं, मुस्कुरा दूं, ये भी सदका है। तो मैं कोशिश होती है कि किसी का भी कोई भी मसला हो वो मैं हल करूं, क्योंकि मेरी वालिदा साहिबा ये फरमाती हैं कि बेटा जाओ बाहर, तुम इतने बड़े हो गए हो कि कोई तुम्हारे घर आया, तो अल्लाह पाक भेजता है लोगों को, उनका काम जो है इतनी खलकत है, इतनी मॉडल कॉलोनी है, इतने लोगों में जब लोग आपके पास आते हैं कि जी हमारा कब्रिस्तान का मसला है, कब्र का मसला है, हमारे हॉस्पिटल का मसला है, जिना अस्पताल का। आपको पता है कि हमारे यहाँ मॉडल कॉलोनी में लोग बड़े लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है गरीब तबका है। तो इनको तो एक मसीबत की जरूरत है। फिर मेरे साथ जितने मेरे दोस्त यार, जो मेरी एक टीम बनी हुई है, मुझसे नहीं होता तो फिर मैं उनको आगे कर मैं करता हूँ और आगे से मेन मकसद हमारा ये है कि लोगों के मसले हल होने चाहिए। अब बाकी रही इलेक्शन की बात, तो इंशाल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला बेहतर करे, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह ताला देंगे, अल्लाह में चाहता। आपने अब तक जो है, मैंने जैसे हमारे करीब में नश्तर पे भी एक ग्राउंड होता था, वो भी खत्म हो गया। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ग्राउंड खत्म हो गया। आपने उस फरियाल स्कूल को कैसे जिंदा रखा हुआ है, उस ग्राउंड को, और वहां से जो आप जूनियर क्रिकेटर पैदा किए हैं, वो कौन कौन से ऐसे हैं जो जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के काबिल हैं, जो जिनका नाम भी है, और जो अंडर 19 खेले या पाकिस्तान के कैंप तक पहुंचे या पाकिस्तान से खेले? मुझे चंद नाम बताइए उनमें से। मैं सबसे पहले जो है फर्स्ट क्लास हारिस अली खान का नाम लूंगा, क्योंकि वो जो है इस वक्त कराची क्या पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टैलेंटेड। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि नेशनल बैंक ने उसे जॉब से जो है ऑफ कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई, जिसकी वजह से उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। सेकेंडली जो है हमारे पास जानजेब सुल्तान है, रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीका के लिए उनका नाम था, पासपोर्ट पे उनका वीज़ा भी लगा हुआ है अफ्रीका का, लेकिन बदकिस्मती से वो टीम में जगह नहीं बना सके। फिर एक बच्चा मेरे पास है अंडर 16 अरबाज हनीफ, जो एक्स आमिर हनीफ का बेटा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर उसे चांस दिया जाए अरबाज हनीफ को, तो शाह साहब आप शाहिद अफरीदी को भूल जाएंगे। रवि शास्त्री ने नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड में, याद होगा आपको, कि ग्राउंड से बाहर छक्का फेंका था। तो अगर ये रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो वो अरबाज हनीफ तोड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त। नो डाउट के हमारे पास बहुत टैलेंट है, और जिस तरीके से आप आवाज उठाते हैं, और हमारा चैनल भी बहुत बड़ा तो नहीं है, मगर हो सकता है कि किसी के कानों तक ये आवाज पहुंचे, तो यकीनन ना सिर्फ वो प्लेयर बल्कि और बहुत सारे प्लेयर जिनके लिए आप बात करते हैं, यकीनन वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देंगे। राज भाई, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी आपने जैसे बात की कि हमारा वो एक प्लेयर है जिसको नेशनल बैंक से फारिग कर दिया गया, आप क्या समझते हैं पीसीबी ने जो ये एक्शन लिया है, ये जो हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी जो इन्होंने बंद किया है, इससे पीसीबी को क्या फायदा हो रहा है और इससे हमारे प्लेयर्स को क्या नुकसान हो रहा है, जो मैं और आप देख रहे हैं, जो इनको नजर नहीं आ रहा? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा। शाह साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
बात यह कि पीसीबी को तो फायदा मेरी समझ से बाहर है कि क्या फायदा हो रहा होगा, लेकिन नुकसान जो है वो प्लेयर्स को हो रहा है, क्योंकि एक क्रिकेटर सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट खेलना जानता है, इसके अलावा उसको जो है कुछ नहीं आता। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ मोटरसाइकिल चला सकता है या फिर वो क्रिकेट खेल सकता है, ये दो काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी तो होती नहीं है। वो जिस लेवल से वो क्रिकेट के लिए आया हुआ होता है, तो उस बेचारे के पास ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है। अब जिन लड़कों के साथ जो नौकरियों से एकदम फारिग कर दिया गया जिनका, तो उनकी फैमिलीज हैं, उनके स्कूल में बच्चे एडमिशन होंगे, उनके घर के और भी किराया वगैरह, तो एक आदमी अगर 70-80 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है और वो एकदम बेरोजगार हो जाए मुआशी, तो मैं समझता हूँ कि वो बेचारा तो आसमान से गिर के सीधा जो है जमीन पे, वो उसको तो हिचकी भी नहीं आएगी। हमारे मोहम्मद वकास हैं, फर्स्ट क्लास पाकिस्तान खेला, वो अंडर 19 जाके वर्ल्ड कप खेला, HBL से था। वो बेचारा जो है वो अपने कहते हैं बाइक क्या करता है, वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है, लोगों को पिक एंड ड्रॉप करता है। तो मुझे बात बताएं, एक आदमी जो इस लेवल का हो और वो आके अब जो है वो बाइकिया बन जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा ऑन किया जाए और जो लोग यहाँ पे नौकरियां करते थे इनको दोबारा बहाल किया जाए। इंशाल्लाह ये आपका ये बहुत अच्छा पैगाम है। इंशाल्लाह ये किसी न किसी के कानों तक पहुंचेगा जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, और इंशाल्लाह ये वापस लिया जाएगा ये फैसला। और हमें मालूम है कि इस एक फैसले से कितने क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए, और न सिर्फ बेरोजगार, उन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दी, ज़ाहिर उन्होंने अपना घर बार भी चलाना था। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी वो कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। अभी आपने बोला इलेक्शन की बात की थी, तो कुछ बताना पसंद करेंगे कि क्या किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता हैं या एज ए फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हैं? बात यह है कि अभी तो आपके सामने ही है कि मेरा सिर्फ ये मिशन है कि मैं लोगों के मसले जहाँ तक हो सके मैं हल करूं, और अल्लाह पाक ने मुझे जब ये चुना है कि जी बगैर किसी ओहदे और बगैर किसी लालच के मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, मुझे ना किसी MNA या MPA या चेयरमैनशिप की कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी जगह पे आऊं जहाँ इन गरीब आवाम की आवाज़ बन सकूं किसी प्लेटफॉर्म पे। जब मैं इतना करता हूं तो ये आवाम को भी ये सोचना है पे मजबूर हो जाएं वो कि जब ये शख्स जो है बगैर किसी लालच और उसके बगैर किसी ओहदे के हमारे काम करता है, जब इसके पास मेरे पास कोई ओहदा होगा, मेरे पास कोई डिग्नेशन होगी, तो मैं उसका मसला हल करने के लिए किसी ऑफिस में जाऊंगा, तो मैं कह सकूंगा ना कि जी मैं MPA हूँ या मैं MNA हूँ या मैं चेयरमैन हूँ या मैं काउंसलर हूँ, मैं आपका, तो मैं अवाम का नुमाइंदा बनना चाहता हूँ। मैं अब इंशाल्लाह ताला जब ये टाइम आएगा तो इस पे देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो उस पे देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो आज़ाद तो जिंदाबाद। रियाज भाई, आपसे ये पूछना ये था कि अब जिस तरह से आप एज के जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं, माशाल्लाह फिटनेस पे कोई सवाल नहीं है आपकी, लेकिन आप सिखाने की तरफ कब जाएंगे, कोचिंग की तरफ कब आएंगे, या आपकी बचपन का आपका अंपायरिंग का शौक, उस तरफ कब जाएंगे आप? तो ऐसा कोई प्लान है आपका, या अभी बस सिर्फ खेलना ही खेलना है? शाह साहब, बात यह है कि हमारे पास जगह की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक स्कूल का ग्राउंड है। अगर मैं इसके अंदर नट लगाता हूँ या वो है तो बहुत सारे इशू आ जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से भी और भी। तो अगर जो हमारी मॉडल कॉलोनी, मलिर कैंट, एयरपोर्ट और ये शाह फैसल और अपना यहाँ से करीब कर लें ये मेहमान गोट, तो ये सर्कल जो है इसमें अगर कहीं पे हुकूमत जो है वो 2000 गज तक का कोई ऐसा फ्लाई प्लाट हो या कोई जगह हो जो दे दे हमें जो स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं उसको इतना बना लूँगा कि वहाँ पे प्रैक्टिस और जिम वगैरह जितने नौजवान लड़के हैं मैं उनके लिए फैसिलिटी के लिए, यहाँ तक के स्विमिंग पूल तक के भी मैं उसके अंदर मेरा प्लान है, लेकिन जगह की नहीं है। तो अगर आपके चैनल के तवस्सुल से हुकूमत मुझे जगह प्रोवाइड कर देती है, ज़्यादा नहीं 2000 गज मेरे लिए बहुत है, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा टैलेंट दूं जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। माशाल्लाह बड़ा अच्छा अज़ाम है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट कभी ना कभी ये मौका ज़रूर देगी, आपको एक जगह प्रोवाइड करेगी, और आप जिस अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं यकीनन आप उसको अमली जामा पहनाएंगे। नए आने वाले क्रिकेटर्स को आप क्या मैसेज देंगे?
जी, नए आने वाले क्रिकेटर्स को मैं ये कहूँगा कि जी वो जो है ये अक्सर लड़के ये होते हैं कि उनको अगर चांस नहीं मिलता तो वो बेचारे डिसहार्ड हो जाते हैं कि यार हमने 100 रन किया, हमें अगले मैच में बिठा दिया। तो डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। देखें जी बंदे को अपनी मेहनत और लगन रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है मेहनत का फल ज़रूर देता है। और हमारे यहाँ ये बड़ा एक टर्न आया हुआ है कि जी मेरिट 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 नहीं है, सिफारिश है। ठीक है, हर जगह होता है और होता रहेगा। ये चल रहा है और चलता रहेगा। ये सिस्टम जो है सिफारिश वाला मैं नहीं समझता कि ख़त्म हो, लेकिन बंदे को अपनी मेहनत करनी चाहिए और एक बारी ताला जो है वो ऊपर सब कुछ देख रहा होता है। तो आपकी मेहनत इंशाअल्लाह ताला कभी भी रायगा नहीं जाएगी। आप अपनी मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा और इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम सामने आ सकता है। चलते चलते आपसे आखिर में कुछ और सवाल करते चले। आपकी कोई बेस्ट परफॉर्मेंस आप उसको डिस्कस करना अगर पसंद करें, थोड़ा सा हमसे शेयर करें। बेहतरीन बॉलिंग या बेहतरीन बैटिंग? शाह साहब मेरी परफॉर्मेंस तो जो है तो माशाल्लाह काफ़ी है, लेकिन जो मुझे सारी ज़िंदगी मतलब अब याद है, खेला तो मैं आपके सामने कोई 30 साल से मुझे ऊपर हो गए। एक परफॉर्मेंस जो है वो मेरी जो है वो ये है कि आपको याद होगा मॉडल के ग्राउंड पे मॉडल से मैच था और मॉडल जो थी जोन 4 की एक बहुत बड़ी साइड थी। आसिम कमाल खेल रहे थे हमारे अगेंस्ट। आसिम कमाल, ये सारे गशन जो पाकिस्तान ए से भी खेले थे, ये सारे खेल रहे थे। तजम्मुल भाई की टीम जो थी मॉडल वाली, और उसमें मैंने 7 कैच लिए थे। और याद गशन को याद होगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि क्योंकि मैं रेगुलर बॉलर नहीं था, तो हमारा एक बॉलर शॉट था और उसमें मुझसे बॉलिंग करवाई गई थी। और क्योंकि मैं कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं था, तो मुझे वो जब हिट करने जा रहे थे तो कैचिंग पोजीशन पे मोस्टली आप ही मौजूद थे और आपने 5 कैच पकड़े थे अनबिलीवेबल टाइप के, और उसमें मैंने 5 आउट किए थे और 7 कैच इसमें से आपने पकड़े थे उस मैच में। वो हकीकतन अनबिलीवेबल आपकी फील्डिंग थी उस दिन। बस। और याद होगा शाह साहब वो जो अब मुझे पता नहीं आप थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्या, जब वो गशन मुझे गेंद करने आया आगे उसने क्यों मैंने सीधा छक्का रख दिया उसको, तो वो कहता है यार एनु भी खेलना आता है वो। रियाज खान जो आज रियाज खान है, आप क्या समझते हैं उसके पीछे किस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है कि आज रियाज खान जिस तरीके से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और समाजी खिदमत कर रहे हैं, वो शख्सियत कौन है? मैं शाह साहब आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस पोजीशन पे भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में लोग अब जानने लग गए हैं मुझे। ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है और मेरी माँ ने मुझे कहा है कि जा बेटा हर जगह तू कामयाब रहेगा। इस मेरे पीछे मेरी माँ की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। क्रिकेट द माइंड्स गेम को सब्सक्राइब करें और ये जो है ये बहुत ज़बरदस्त चैनल है कि इससे जो है आपको ये बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात होगी और ये आपको और आपके बच्चों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। थैंक यू रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।